बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानियों के दिल की बात, ख़ास तौर पर वो लम्हा जब पाकिस्तानी इंतज़ार करते थे कि कब वो लम्हा आएगा जब चाइना ख़ास तौर पर खालिस्तान, कश्मीर या 7 सिस्टर रियासतों को ओपनली ऐलान करेगा सपोर्ट करने का। अब वो वक्त आ चुका है। पहली मर्तबा चाइना ने ओपनली ऐलान किया है कि वो भारत के अंदर चल रही तहरीकों को सपोर्ट करने जा रहा है और इंडिया के लिए ये ऐलान किसी बड़े हादसे से कम नहीं। सूरत हाल ये बनी है, चाइना ने कहा है कि हालिया चाइना और इंडिया के दरमियान जो मामला हुए हैं उसमें अमेरिका को इन्होंने बीच में डाल लिया है, लेकिन उसके बाद इंडिया ने अगली हद पार करने का फैसला किया और वो है ताइवान कार्ड खेलने का फैसला किया। चाइना का कहना है कि अभी ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर को जिस तरह बुलाकर इंडिया के टीवी चैनल्स पर उसका इंटरव्यू लिया गया, ताइवान की वन चाइना पॉलिसी को पूरी तरह आपने नजरअंदाज किया। इसने चाइना को मजबूर कर दिया है कि अब वो बड़ा फैसला करने जा रहा है। चाइना ने कहा है कि अगर इंडिया ने फैसला कर लिया है कि वो ताइवान की आज़ादी हासिल करवाए, तो फिर अब चाइना को कोई चीज़ नहीं रोकती कि वो भारत के अंदर चल रही आज़ादी की तहरीकों को क्यों ना सपोर्ट करे। चाइना ने कहा जिस तरह चाइना के लिए ताइवान है, एग्जैक्टली इसी तरह इंडिया के लिए आज़ादी की तहरीकें चलाने वाले बहुत सारे इलाके और रियासतें हैं। हकीकत टीवी का न्यूज चैनल साइंस एंड हेल्थ लॉन्च कर दिया गया है। कंप्लीट वीडियो देखकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हकीकत टीवी का साथ दें। शुक्रिया। चाइना का कहना है कि हालिया इंडिया की मिलिट्री ने कहा है कि हमें 2.5 यानी 2.5 फ्रंट वार का सामना है, एक पाकिस्तान से, एक चाइना से और एक हमारे अंदर जो आज़ादी की तहरीकें उठने वाली हैं उनसे। अगर भारत ने अब ताइवान का कार्ड खेलने का फैसला किया है तो फिर वक्त आ गया है कि चाइना पूरी तरह नॉर्दर्न इंडिया के अंदर चल रही इन रियासतों त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड और ख़ास तौर पर चाइना सिक्किम के अंदर अब अपनी फौजें उतारे और इनके अंदर चल रही आज़ादी की तहरीकों को सपोर्ट करे। हम भारत को बड़ा ज़बरदस्त सबक सिखाएंगे और बताएंगे कि आज़ादी की तहरीकों को और मुल्क तोड़ने को क्या कहते हैं। फिर उसके बाद चाइना कहता है कि अगर इंडिया ये समझता है कि अंग्रेज़ों के दौर से पहले यानी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से पहले तक के जो इलाके हैं वो इंडिया का हिस्सा, तो इंडिया की बड़ी गलतफहमी है। 1858 से लेकर 1947 तक बरतानिया ने जब ये इलाके छोड़े तो बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जो असल में इंडिया का हिस्सा नहीं थी, लेकिन इंडिया ने उनको जबरदस्ती अपने साथ मिला लिया और यही वजह है कि आज वो इंडिया से आज़ादी मांग रही है। हमें बहुत सारी तहरीकों ने राब्ता किया और उन्होंने कहा है कि हमें सपोर्ट करें। हमने अभी तक उन तहरीकों को, उन चीज़ों को जवाब नहीं दिया, लेकिन अब इंडिया ने चूंकि फैसला कर लिया है कि उन्होंने ताइवान कार्ड खेलना है और ताइवान को आज़ादी दिलानी है, तो फिर चाइना के पास आखिरी हरबा ये रहता है कि वो इंडिया के अंदर चल रही आज़ादी की तहरीकों को सपोर्ट करे और उसके बाद इंडिया के अंदर आज़ादी के नाम पर कई नए ममालिक तामीर किए जाएं। अगर इसी तरह इंडिया कोशिश कर रहा है कि ताइवान एक आज़ाद मुल्क बन जाए, फिर चाइना को भी इंडिया के अंदर बहुत सारे आज़ाद मुल्क बनाने पड़ेंगे। हमें पता है कि भारतीय मीडिया को कौन हिदायत दे रहा है कि इनको बुलाओ, उनको बुलाओ, हम सब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इंडिया को इसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी, इसकी सरकार को ताइवान कार्ड खेलने की जो कीमत अदा करनी पड़ेगी, ये शायद सोच नहीं सकते इंडिया वाले। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर अब वक्त आ गया है कि चाइना भी उसी तरह आज़ादी की तहरीकों को सपोर्ट करे। पहली मर्तबा चाइना ने ओपनली नाम ले लेकर इन तमाम रियासतों को कहा है और आप ये देखिए कि अभी चाइना ने सिर्फ उन इलाकों की बात की है और सिर्फ एक बात उन्होंने साथ कह दिया है कि हमसे बहुत सारे तहरीके मदद मांग रहे हैं। ये कौन सी वाली तहरीकें हैं जिनका उन्होंने नाम लिया? बाकियों का तो उन्होंने ओपनली नाम ले लिया कि नागालैंड, असम, मणिपुर और ये वो, लेकिन उन्होंने असल में जिसका नाम नहीं लिया वो है कश्मीर और खालिस्तान। ये जो उन्होंने सेकंड हिस्से के अंदर बात की है कि हमसे बहुत सारी तहरीकें और आज़ादी जो इंडिया से हासिल करने वाले इलाके हैं वो मदद मांग रहे हैं, तो असल में उन्होंने बात की है खालिस्तान की और कश्मीर की। अब आप ये देखें कि चाइना ने इनका नाम क्यों नहीं लिया। चाइना ने वाटर टेस्ट किया पहले कि हम इन इलाकों की इंडिया को धमकी दे दें कि ये जो तुम्हारी 7 सिस्टर रियासतें हैं ये तो हमारे हाथों में, जब चाहेंगे तोड़ देंगे। उन्होंने
असल में अरुणाचल प्रदेश का नाम नहीं लिया। वो कहते हैं अरुणाचल प्रदेश तो हमारा है, बाकी जगहों पर जो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, अगर चाइना ने अब उसको सपोर्ट कर दिया तो इंडिया के अंदर कई छोटे छोटे मुल्क बन जाएंगे। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो कई इलाके हैं या कई स्टेट्स हैं और कई जो ऐसे बहुत सारी कौमें हैं वो हमसे जो मदद मांग रही हैं कि आए हमारी मदद करें, ये किसके तरफ उन्होंने इशारा किया? हालिया जो फारूक अब्दुल्ला ने बात की कि चाइना आए और मदद करे और इंडिया से हमें आज़ाद करवाए, और फिर उन्होंने खालिस्तान की तरफ इशारा किया। असल में अभी उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ वाटर टेस्ट करके इंडिया को पैगाम दिया है कि यहीं पर ठहर जाओ, अगर ताइवान कार्ड खेलने के लिए तुम आ गया है तो फिर ओपनली नाम लिया जाएगा कश्मीर का और खालिस्तान का। आप ये देखिए सूरत हाल के अंदर आपको क्या लगता है कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा? चाइना के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना ज्यादा पैसा है कि अगर वो सिर्फ अपने पैसे का 0.0001% भी खर्च कर दे पूरी दुनिया के अंदर, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मीडिया वो खरीद सकता है, वो दुनिया भर की जो ह्यूमन राइट्स है उनको खरीद सकता है। आप WHO की हालत देख लें, अमेरिका उसको फंडिंग देता था, चाइना ने उसको फंडिंग देकर अपने साथ मिला लिया। ट्रंप उसको गालियां देता फिरता है कि WHO बिका हुआ है, ये साथ मिला है, ये है वो है। इस सूरत हाल के अंदर चाइना ने आज ओपनली पैगाम दे दिया है कि अब हम इंडिया की गर्दन को पकड़ने जा रहे हैं, उसकी शारक को काटेंगे और उसके बाद साथ की साथ रियासत अलग करेंगे। और ये तमाम काम उन्होंने अपने सरकारी मीडिया आउटलेट के जरिए जारी किया है। पहली मर्तबा तारीख के अंदर चाइना ने नाम ले लेकर इंडिया को कहा है कि फलानी रियासत, फलानी रियासत, फलानी रियासत हम इनको अलग करेंगे। अब मिसाल के तौर पर इंडिया बाज नहीं आता। देखिए इस वक्त सूरत हाल है कि अमेरिका ने इंडिया को बुरी तरह फंसाया। ये जो आर्टिकल 370 और सब कुछ आया, इमरान खान जब ट्रंप से मिलने के लिए गए थे, ट्रंप को पता था, उनकी एस्टैब्लिशमेंट को भी पता था कि इंडिया ये काम करने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इमरान खान को नहीं बताया और बहुत सारे मामलात के अंदर उन्होंने अचानक सूरत हाल ये थी। आपको याद होगा कि इंडियन मीडिया के अंदर गुफ्तगू हो रही थी, उनके पार्लियामेंट में हो रही थी, लेकिन क्या हकीकत टीवी ने आपको नहीं बताया? इमरान खान का जब विजिट हुआ उससे 1.5-2 महीने पहले तो हकीकत टीवी की वीडियोस आ रही थी कि आर्टिकल 370 रिमूव करने जा रहे, डिस्कशन वहां होना शुरू होगी। लेकिन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी पता था, इमरान खान को भी पता था, ट्रंप ने उनको नहीं ये बात की, ना उनको बताया कि काम होने जा रहा है, जबकि उनको पता था ये हो रहा है। अब इस सूरत हाल के अंदर इंडिया को ये लगता है कि अमेरिका ने हमें बहुत ज्यादा जो बैकएंड पे उस वक्त सपोर्ट किया था, वो एक प्लान के तहत था कि किसी तरह बाद में चाइना जब भड़केगा और उसके बाद इंडिया चाइना के खिलाफ अमेरिका की मदद मांगेगा, तो हम अपनी शराइत के ऊपर इंडिया को काबू करके चाइना को दबोचने की कोशिश करेंगे। हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कई सालों से हम इंडिया को कहते आ रहे हैं कि चाइना को पकड़ो पकड़ो, इंडिया ने हमारी बात नहीं मानी। अब कान को टेढ़ा करना पड़ेगा और इस तरह इंडिया अगर हमारी बात मानेगा तो हमारे मकासद पूरे होंगे। अब आप देख लीजिए कि आज ओपनली इन्होंने इंडिया तोड़ने की बात कर दी है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आज चाइना ने ओपनली ये बात किया कि हम ये इलाकों को अलग कर देंगे। इसका ये मतलब है कि इंडिया अब अपनी खैर मनाए, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर ये इलाके शायद अब इंडिया का हिस्सा नहीं रहेंगे। सिर्फ चिकन नेक को जरा सा भी इंडिया के रास्ते को काट दिया तो 7 सिस्टर रियासतें अलग सिक्किम के अंदर ये चढ़ाई कर देंगे। और याद रखिएगा ये जो इलाके हैं, ये 7 सिस्टर रियासतें हैं, आप अगर चेक करेंगे तो ये बैक एंड पर जाकर कहीं ना कहीं चाइना के साथ मिलती हैं इनकी नस्लें। आप कभी देखें कि इनकी शक्लें चाइनीज के साथ मिलती हैं, इंडियंस के साथ नहीं मिलती, मोदी के साथ नहीं मिलती। इसी तरह कश्मीरियों की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है और हमारा उनके साथ ताल्लुक बनता है। इंडियंस के साथ कहां से उनका ताल्लुक बनता है? इस सूरत हाल के अंदर जो उन्होंने ये बात की है कि बरतानिया के राज के बाद बहुत सारे जो इलाके शामिल हुए वो इंडिया का हिस्सा नहीं थे। ये उन्होंने किसकी बात की? कश्मीर की बात की। और अब उन्होंने आस्ते से खालिस्तान को भी सपोर्ट करना है। बड़ा बयान था, बड़ी जबरदस्त कवरेज है और इसका असर आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।